नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि बिहार चुनाव से पहले फंस गए हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। यह आईआरसीटीसी घोटाले में तीनों को आरोपी मान लिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी मान लिया गया है। अब इन तीनों के खिलाफ इस मामले में केस चलेगा। कोर्ट ने कहा है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई और टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। इससे लालू प्रसाद यादव के परिवार को फायदा हुआ। लालू प्रसाद यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया है। यह पूरा मामला रांची और पुरी के आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और अब इससे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव उनके साथ थे। इसी कोर्ट में एक और लैंड फॉर जॉब्स घोटाला मामले में सुनवाई जारी थी, लेकिन इस केस में दोनों की मौजूदगी जरूरी नहीं थी तीनों की, इसलिए वे कोर्ट से चले गए। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूछा गया राबड़ी देवी से कि आप पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, इस पर आपको क्या कहना है? तो राबड़ी देवी ने कहा कि मैं किसी तरह की साजिश और धोखाधड़ी में शामिल नहीं हूं। यही सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप पर आरोप है, तो तेजस्वी और यही सवाल लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि भ्रष्टाचार के आप पर आरोप है। दोनों ने, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कहा कि आरोप पूरी तरह से गलत है। अब सवाल यह उठता है कि आगे इस मामले में क्या होगा। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है यह है कि सीबीआई के अनुसार रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने गलत तरीके से कोचर बंधुओं को फायदा पहुंचाया और रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने 2005-06 में कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के 2 होटल रांची और पुरी में लीज पर दिलाए। इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली गई। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 16 अप्रैल 2018 को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। एफआईआर जो है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि कोचर ने जिस दिन डीएमसीएल के फेवर में सौदा किया, उसी दिन रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को बीएनआर होटल सौंपे जाने के अपने फैसले के बारे में बताया। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कहा था कि लालू यादव रेल मंत्री थे तब रेलवे के पुरी और रांची के बीएनआर होटल को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया था और इन्हें रख रखाव इम्प्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग की थी। इसके लिए टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर सुजाता होटल्स को दिए गए थे। टेंडर प्रोसेस में हेरफेर किया गया। टेंडर की यह प्रोसेस आईआरसीटीसी के उस वक्त के एमडी पीके गोयल ने पूरी की थी। 25 फरवरी 2005 को टेंडर के एवज में कोचर ने पटना के बेली रोड स्थित 3 एकड़ जमीन सरला गुप्ता की कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को 1,47,00,000 रुपए में बेच दी, जबकि बाजार में उसकी कीमत ज्यादा थी। इसे एग्रीकल्चरल लैंड बताकर सर्कल रेट से काफी कम पर बेचा गया। स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी की गई। 2010 से 2014 के बीच यह बेनामी प्रॉपर्टी लालू की फैमिली की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि सर्कल रेट के अनुसार इसकी कीमत करीब 32 करोड़ थी और मार्केट प्राइस जो है इसका बाजार मूल्य 94 करोड़ रुपए था। तो अब इस मामले में दोनों पर आरोप तय कर दिए गए हैं दोनों पर। और बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की परेशानी बढ़ गई है। तो सुना आपने कि किस तरीके से चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की परेशानी बढ़ गई है और इधर महागठबंधन में भी सीटों पे मंथन अभी तक नहीं हुई। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।